अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मुश्किलात से दो चार नजर आ रही है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है और बांग्लादेश बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो व्हाइट वॉश करने जा रहा है। ये एक तारीख रकम होने जा रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में बांग्लादेश पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा देगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को कुछ चीज अगर बचा सकती है इस टेस्ट मैच में तो वो सिर्फ और सिर्फ बारिश है। बारिश ना सिर्फ आज हो बल्कि कल भी बारिश हो तो ही पाकिस्तान बच सकता है। यानी इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के अगर कोई बचने के इम्कानात हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बारिश से एक उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जिस तरह से खेल पेश किया पाकिस्तान ने, पहली इनिंग में 274 रन बनाए, दूसरी इनिंग में सिर्फ 172 रन पर पूरी टीम आउट हो गई और 262 रन बनाए बांग्लादेश ने अपनी इनिंग में और उनकी दूसरी इनिंग इस वक्त जारी है। ताहम दूसरी जानिब बादल हैं और आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी, इसी पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर हम बात करेंगे, क्यों फ्लॉप हो रही है, क्या नाकामियां हैं, क्या वजह है। बाबर आजम की मैं इब्तिदा में आपके सामने सूरत हाल रख देता हूं। 11 इनिंग, आखिरी 11 इनिंग बाबर आजम की, रन्स 229, एवरेज 20, 50 कोई नहीं है, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। वो बाबर आजम जिन पर हम बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, आखिरी 11 इनिंग में एक भी 50 नहीं है। अब्दुल्ला शफीक जिन पर बहुत बात हो रही थी, 10 इनिंग है, 152 रन हैं, एवरेज उनकी सिर्फ 15 किया है, सिर्फ एक 50 किया है, यानी कि वो भी मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। इस वक्त खेल कम रोशनी के बायस रोक दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप बुरी तरह नाकाम, 172 रन पर ढेर। 185 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश का जारहाना आगाज, पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के बादल मंडलाने लगे। बाबर आजम मुसलसल नाकाम, आखिरी टेस्ट सेंचुरी को 1 साल और 8 महीने गुजर गए। माजी में डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दी गई, मेरा रोल इंटरनेशनल नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ है, वकार यूनुस का बयान। डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो देना खुशाइंद है, उम्मीद है अब नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे, वकार यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिग बैश लीग 2024 की ड्राफ्टिंग, उसामा मीर के सिवा कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी इवेंट का हिस्सा न बन सका। इंग्लैंड ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी हॉकी टीम की उधार टिकट पर चीन रवानगी का मामला, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सख्ती से तरदीद। पाकिस्तान के अहसन याज को कोलिविल ओपन स्क्वाश के फाइनल में पहुंच गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट पर। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त यानी कि 1-0 की बढ़तरी हासिल है बांग्लादेश को, और दूसरे मैच में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं और वैसे भी बादल इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर पड़ाव डाल चुके हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर साहब। आमिर नजीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले टेस्ट में शिकस्त हो गई, दूसरे टेस्ट मैच में अब तक की जो सूरत हाल है, ऐसे लगता है कि आमिर नजीर साहब हमें सिर्फ और सिर्फ बारिश बचा सकती है, लेकिन बारिश को भी लंबी बैटिंग करना पड़ेगी, यही सूरत हाल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। देखें, बहादुर से ये है कि आपने कहा जी ये बारिश ही बचा सकती है, बारिश बचाएगी वो बात की बात है। जो आपने 2 इनिंग में क्रिकेट खेली, हमें उस पर बात करनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए हमने एक स्टेज तैयार किया था कि ग्रीन पिचेस बनाते हैं, 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, स्पिनर को पहले मैच में आउट कर देते हैं, ठीक है। प्लान हमने किया कुछ और, हुआ कुछ और, उसके गरे में हम होदी गिर गई। हमने पूरा पावर शो अगर देखा जाए 5 दिन और ये आज के 2 दिन मिला के 7 दिन जो अच्छी क्रिकेट खेली है, जिन्होंने प्रेशर आगे प्रेशर में भी आगे और वहां से उन्होंने स्टैंड किया। उनके तमाम बैट्समैनों को मैं दाद देता हूँ बांग्लादेश के। पहले टेस्ट में दे ले उनके अगर 3-4 ऊपर से आउट हुए हैं तो मुशफिक और ने, लिटन दास ने, शकीब अल हसन मिराज ने आके ओपनिंग स्टैंड लिया, विकेट पे खड़े रहे। जो टेस्ट की खूबसूरती यही है, आपने विकेट को ऑक्यूपाइड नहीं होने देना, आपने उस पर स्टॉप करना है, आपने बॉल को सी ऑफ करना है, आपने बारी लेनी है। जो मुशफिक और ने, जो लिटन दास ने जो इनिंग खेली पहले टेस्ट मैच में दिए, उस वजह से देखें वो 562 कर गए और जनाब हमें वो दूसरी इनिंग में आउट कर दिया। दूसरे टेस्ट में आ जाए, 4 दिन का मैच है जी, पहला दिन आपको पता बारिश की नजर हो गया,
ठीक है। अभी देखें पहले दिन में अगर 274 पे हमारी टीम आउट हो जाती, इसका मतलब है कि हमारी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फ्लॉप हुई है दोनों मैचों में यार इनका कोई प्रैक्टिस नजर नहीं आई, कोई लय में नजर बैट्समैन नहीं आया, किसी को बॉल छोड़ना नहीं आ रहा, अगर कोई तेज एक बॉल आ गया तो आपको उसको सी ऑफ करना नहीं आ रहा, आप लाइन में नहीं आ रहे, आप बैट और बॉल के अंदर गैप बन रहा है। ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। देखो जो मेरा छोटा सा तजिया है कि हम जो है ना देखें, नो डाउट जेसन गिलेस्पी, मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दें तो जेसन गिलेस्पी है तो एक फास्ट बॉलर कोच, राइट, मगर वो एक अच्छा बैट्समैन नहीं है, वो अच्छा फास्ट बॉलर था, ठीक है, अभी भी मैं कहता हूं, मगर ये है कि जो हमें लैक किया, जो हमारे जो बैटिंग लाइनअप ने जो हमें आज शो दिखाया है, और आज के मैच में यार हम 2-2.5 घंटे नहीं विकेट पे खड़े हो सकते, 2-2.5 घंटे नहीं खड़े हो सकते। आप कम से कम बैट और बॉल के दरमियान तो आए, आप बॉल को छोड़ना तो सीखें। आप जैसे देखें अब्दुल्ला शफीक ने जो बाइट जाती हुई बॉल को छेड़ा, साइम अयूब रात को देखे मुझे तो अफसोस हुआ, गेम अवेयरनेस की तरह भाई अगर 3 बॉल है, ठीक है, आप उसको खुद ही डॉट खेल लोगे, पुरम शहजाद उधर खड़ा रहेगा, ठीक है। और जब आपने ये चीजें अगर करनी है, अगर आपने ये हमें पावर अपनी दिखानी है, तो वेरी सैड, मैं टोटली कहता हूँ जी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में इस टाइम कोई दम नहीं है। बाबर आजम आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था, जो चंद महीनों से वो भी फ्लॉप ही जा रहा है। आपने जैसे हम 14 इनिंग्सों में उसका 50 नहीं, इसका मतलब है बाबर आजम को भी अब इस पर चीज को देखना होगा कि मेरे में क्या गलतियां, मैं रन क्यों नहीं बना रहा, ये चीजें देखने वाली है। मगर मैं टोटली कहूंगा फुल क्रेडिट टू बांग्लादेशी पेसर, स्पिनर और बैट्समैन। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम ऐसा तो नहीं है कहीं पर कि सर हम T20 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उसमें वो बैट्समैन जो बड़ी पावर हिटिंग नहीं कर पाते थे, वो पावर हिटिंग के चक्कर में पावर हिटिंग सीखना शुरू हो गए, और जो बेसिक उनकी अपनी क्रिकेट थी वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, और अब हम जो लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, जो टेस्ट क्रिकेट है, वहाँ पर हम एक्सपोज हो रहे हैं और बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद भी कहा कि क्रिकेट खेलना ही नहीं आती, तो वो भी एक वजह बनी है। नहीं, क्रिकेट खेलना इनको आती है, विकेट पे खड़ा होना नहीं आ रहा। देखिए टेस्ट में आप देख लें, शान मसूद नहीं खेलता, अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलता, ठीक है, और 2-3 सलमान अली आगा कभी डाल दिया, 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो T20 में ज्यादा नहीं खेले, बाकी तो तुम्हारा T20 वाली है। मगर ये है कि टेस्ट की एक वो कहते हैं थ्योरी ज्यादा होती है, वहां पे आपको विकेट पे खड़ा रहना पड़ता है और लाइन में आना पड़ता है, वक्त गुजारना पड़ता है, सेशन बाई सेशन आपको प्लान करके जाना पड़ता है। मगर इसमें मैं बताऊं, देखें लुकमान, जब मैं अपने दौर की बात करता हूं, जब हम खेलते थे ना गेट वसीम वकार वगैरह से, जब हमारा कोई टूर ऑर्गेनाइज होता था, हमारा 10 से 15 दिन का कैंप लगता था, ठीक है। उस कैंप के अंदर तमाम जो लड़के होते थे वो जेल होते थे, आपस में प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, हम तैयारी करते थे। अब आप देखें ना, यहाँ पे कोई तैयारी, कोई नथिया गली गया हुआ है, कोई लंदन घूम रहा है, कोई उधर गया हुआ है, कोई इधर गया हुआ है, इस तरह क्रिकेट नहीं होती। यानी कि अब आप आगे फिर आप कहते हैं जी आगे जी कैंप लगेगा, 2-3 में आप कह रहे हो जी हमारे जो शहंशाह अफरीदी हैं वो फिट नहीं है, फिटनेस की उसको लय में नहीं है, उसका रिदम नहीं है। और भाई ये आपको कैंप में पता चलना, चलो कैंप में अगर आपको पता चल गया तो आपने उसे फिर टेस्ट मैच क्यों खिलाया। अजहर महमूद साहब की प्रेस काउंट के मुताबिक बता रहा हूँ, अगर वो लय में नहीं था, अगर उसका वो रिदम नहीं आ रहा था, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आमिर नजीर की, लुकमान की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी, यू आर अ कोच, ठीक है ना। आपको चाहिए था इधर ऑर्गेनाइज कहते, चेयरमैन देखें, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करता हूँ, उन्होंने एक स्टेज तैयार करके दे दिया, तमाम फैसिलिटी दे दी, अब चैंपियन का भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। मगर अब हमारे प्लेयर में तो कुछ करना है ना, हमारे कोचेज ने भी तो कुछ करना है ना। अब ये कहना ना जी सारा चेयरमैन क्रिकेट के ऊपर डाल दो, मेरा एक अपना तजिया है लुकमान भाई, क्योंकि लोग जो मर्जी कहते रहे, जो फैक्ट है ना वो हमारे लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ जो हमारा जो पुअर बैटिंग लाइनअप है ना, वो आज हमें नजर आई है। ऐसा कभी पाकिस्तान नहीं खेला, बांग्लादेश ने हिस्ट्री कायम कर दिया, रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं। हम इतने अरसों के बाद बांग्लादेश हमें ये मैच हरा के जा रहा है। मैं कहता हूं कि इस पे ऊपर गौर करना पड़ेगा, इसके ऊपर थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा। अजहर महमूद को देख लें, वो 8-10 साल से वो साथ है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, हमें इन चीजों को देखना होगा, हमने क्रिकेट को बेहतर करना है। आगे देखें, इस 2 मैचों के बाद हमें 60 टेस्ट मैच खेलने हैं, 60 टेस्ट मैच में कैसे खेलने हैं, क्या प्लान करना है। अब देखें अब्दुल्ला शफीक नहीं खेला, हुरैरा, ठीक है, कामरान गुलाम है, फिर इमामुल हक है,
क्या आया उनको आगे चांस दिया जाएगा? क्या बाबर आजम के हम उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर सकते हैं? अब ये चीजें देखने वाली है, आने वाली सीरीज जो इंग्लैंड में आएगी वो देखने वाली आपने चीजें। बहुत अहम नुक्ता उठा दिया, आपने बहुत अहम नुक्ता उठा दिया कि जो लड़के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, चाहे बाबर आजम हो, अब्दुल्ला शफीक हो, लेकिन बैकअप पर हुरैरा मौजूद हैं, कामरान गुलाम मौजूद हैं, इसी तरह से उल हक भी हैं, इनको मौका दिया जाएगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट पर, जिसमें पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है।